हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स वाला जो पार्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसके न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स भी कौन से बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले। जनरली ये जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स जो हमारे होते हैं, ये हमारे केस बेस्ड स्टडी में भी बन करके आ जाते हैं और आपका सेपरेटली भी ये पेपर में आपको मालूम कर लिया जाता है। तो करते हैं आज स्टार्ट कि हम रेजिस्टेंस को जो कंबाइन करते हैं पैरेलल और सीरीज वे में, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे न्यूमेरिकल्स आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, अगर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां देखें अगर आप, तो हाँ जी, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज सर्कल। हमारे पास क्या है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम और उस वायर को हमने इस सर्कल के फॉर्म में बेंट कर लिया है। आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि इस वायर को हमने क्या किया है, एक सर्कल के फॉर्म में ऐसे बेंट कर लिया है। ठीक है, आगे फिर वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल। कि अगर इस सर्कल के लिए अगर हम एक डायमीटर लेकर के चलते हैं तो उस डायमीटर के एंड्स पर, ये हो गया आपका डायमीटर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा अगर आप इसे पॉइंट मान लेते हैं ए और बी। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, अगर आप इसे इसके डायमीटर के अलोंग में देखते हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो एक रेजिस्टेंस आपका, आप यहां देखें कि हाफ वायर इधर और ये हाफ इधर। टोटल रेजिस्टेंस जो 20 ओम था, अब वो क्या होगा, 10 ओम यहां होगा और 10 ओम आपका यहां पर होगा। ठीक है, जैसा कि नीचे आप डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे अब ये क्या हो गया, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया पैरेलल फॉर्म का। यानी यहाँ पर आपके ये जो 2 रजिस्टर्स हैं ये ऐड हो गए हैं पैरेलल फॉर्म में। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पैरेलल वाला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो, ये चीज तो आपने क्लियर कर दिया कि जो 20 ओम रेजिस्टेंस है ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा डायमीटर के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, जनरली अगर हम इसे R1 ले लेते हैं और इसको हम R2 ले लेते हैं तो पैरेलल फॉर्म में फॉर्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2, यानी कि 1/10 + 1/10, तो 2/10 यानी कि 1/5। तो R = क्या आएगा, 5 ओम। तो ये क्या आ गया आपका, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है आपके डायमीटर के दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आप ये देखें, यहां पर एक 12 वोल्ट की बैटरी है, इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सो इन फिगर। आपको जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे ये 12 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे होंगे। तो एक तो ये सबसे पहले पूछ रहा है कि द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, कि इस अरेंजमेंट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए। दूसरा यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक करंट आपसे कैलकुलेट कराना चाह रहा है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप क्या काम करेंगे, यहाँ जो रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं आप इनमें इनको एक हम नाम देते हैं R1 R2 से। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, इसको R3 मान ले रहे हैं और ये आपका R4। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप ये R1 और R2 अगर आप देख रहे हैं तो कौन से फॉर्म में कनेक्ट है, ये सीरीज में कनेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि R1, R2 आर कनेक्टेड
इन सीरीज, ये क्या है जी, सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है। देन तो आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इन दोनों का वो हमने आर डैश ले लिया, R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है 10 ओम, R2 की वैल्यू है 20 ओम, तो ये क्या आ गया 30 ओम। अब अगर आप यहां देखें सिमिलरली आपका R3 और R4 क्या है, ये भी आपके सीरीज में है। तो R3, R4 ऑल्सो इन सीरीज फॉर्म, ये भी सीरीज फॉर्म में है। तो इन दोनों से जो इक्विवेलेंट आएगा R डबल डैश R3 प्लस R4, यानी कि आपका 5 प्लस 25 और इज इक्वल टू 30 ओम। तो अगर हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालें, फर्स्ट पार्ट में जो पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट को ही हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, नाउ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा आपका आर डैश और आर डबल डैश, क्योंकि इन दोनों से मिलके आया है आर डैश, नीचे वालों से मिलकर के आया है आर डबल डैश, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल फॉर्म में। तो यहां आप देखें, या तो आप ये अभी रफ कर लें, आप डायरेक्ट पहले इसे पैरेलल वाला निकाल लें। तो आप यहां लिखेंगे कि आर डैश कॉमा आर डबल डैश विल बी इन पैरेलल। तो जब ये पैरेलल फॉर्म में होंगे तो इफेक्टिव जो आएगा आपका रेजिस्टेंस 1/r इज इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश, यानी कि 1/30 प्लस 1/30, अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2/30 और आपका 1/15। तो यहाँ पे आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू आ गया आपका 15 ओम। क्या आ गया जी, 15 ओम। अब अगर आप सेकंड पार्ट में देखते हैं तो ये टोटल करंट पूछ रहा है यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल करंट तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला I इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज यहाँ कितना है 12 वोल्ट, तो 12/15 यानी कि 4/5 और I इज इक्वल टू 0.8 एम्पियर। ये आ गया जी आपका इस सर्किट में फ्लो होने वाला टोटल करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां अगर आप देखें, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, ये आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है जिसमें आपका 2 ओम 5 ओम और 10 ओम तीनों पैरेलल में है। यहाँ आपको वोल्टेज दे रखा है 6 वोल्ट। तो एक तो ये पूछ रहे हैं टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर हम ए पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है 2 ओम 5 ओम एंड आपका 10 ओम आर इन पैरेलल फॉर्म। इसमें कनेक्ट है भाई, ये पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10। और अगर हम यहाँ से एलसीएम लें 10 तो 5 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 8/10। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस
R इज इक्वल टू 10/8 यानी कि आपका 1.25 एम्पियर। आप 10 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 एम्पियर। अब अगर हम इसका बी पार्ट देखते हैं तो बी पार्ट में क्या है, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू V ओवर R। V की वैल्यू क्या है 6 और R क्या आया है हमारा 1.25 ओम, या फिर आप इसको 10/8 भी लिख सकते हैं। 8 कहाँ है आपका ऊपर, 6 मल्टीप्लाई बाई 8/10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 24/5 एम्पियर। छोड़ सकते हैं यहां पर भी। सी पार्ट में क्या कह रहा है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के लिए जब आप करंट निकालोगे तो हमको पता है कि पैरेलल फॉर्म में वोल्टेज सेम होता है। तो अगर आप यहाँ पे I1 की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के लिए यानी 2 ओम के लिए, तो क्या होगा V/R1, और V कितना है 6, तो आपका 6/2 यानी कि 3 एम्पियर। अब अगर आप I2 निकालेंगे तो V/R2 यानी कि 6/5 यानी कि 0.12 एम्पियर। इसके बाद अगर आप देखें I3 क्या होगा V/R3, और V की वैल्यू है आपकी 6 और R3 है आपका 10, तो यानी कि 0.6। ठीक है, तो ये आपका आ गया I3 निकल करके। ठीक है, बी पार्ट में क्या टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आपका आया है एक बार चेक कर ले रहे हैं हम, 10 है तो 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 8/10, तो R इक्वल टू 10/8, सॉरी ओम है भाई, ये एम्पियर नहीं होगा, है ना। 10/8 R की वैल्यू, 1/R है 8/10, तो R इक्वल टू 10/8 ओम। अब इसको जब आप यहाँ पे पुट करेंगे V इक्वल टू IR से, या I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है V/R होता है, तो V की वैल्यू है 6, R की वैल्यू 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और ये हाँ जी आ गया निकल करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं इसका, यहां अगर आप देखें यहां भी सेम है आपका कि एक सर्किट आपको दिखा रखा है, वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर। एक तो हर एक रजिस्टर के लिए करंट निकालना है ए पार्ट में, तो इसका भी वही लॉजिक है क्योंकि पैरेलल फॉर्म है और पैरेलल फॉर्म में आपका ये वोल्टेज तो सेम रहेगा। तो अगर हम आप I1 निकालते हैं, I1 इक्वल टू V/R1, तो यहाँ पे V क्या है आपका 6 है, R1 क्या है आपका 5, तो क्या आएगा 1.2 आएगा। क्लियर, 1.2 एम्पियर। अब अगर आप I2 निकालते हैं सेकंड वाली ब्रांच में, तो V/R2, तो V की वैल्यू क्या है 6 भाई, और R2 क्या है 10, तो आपका 0.6 एम्पियर आ गया। थर्ड वाला अगर आप देखते हैं I3, तो आपका V/R3, और V तो आपका 6 है, बट आपकी R3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 ओम है, तो आ गया 0.2 एम्पियर। ये आ गया जी आपका। सेकंड पार्ट में टोटल करंट की बात कर रहा है, क्या कह रहा है जी, टोटल करंट, तीनों को ऐड कर दीजिए, यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, यानी कि 2.0 एम्पियर। ये आ गया जी आपका
टोटल करंट, तीनों का जब आप ऐड कर देंगे, ठीक है। सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सी में अगर आप भी देखते हैं तो आप यहां पाएंगे कि अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप निकालते हैं या तो आई से आप निकाल लीजिए, है ना, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो आर इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है वी अपॉन आई। अब यहाँ वी की वैल्यू है 6 और आई की वैल्यू है 2, 2.0 को आप 2 ले सकते हैं, तो कितना आ गया आपका 3 ओम। तो आर इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 ओम जी, ठीक है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो ये तीनों पैरेलल में है। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम किस में है, पैरेलल फॉर्म में है। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो एलसीएम आपका आ गया 30, 6 प्लस 3 प्लस 1, 10/30। तो आर इक्वल टू 30/10। तो यहां से भी क्या आया आपका 3 ओम ही आ गया। तो आप देखिए कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये कह रहा है कि फॉर द सर्किट शो इन द फिगर, एक तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताइए भाई, एक टोटल करंट बताइए और एक वोल्टेज बताइए आप अक्रॉस 7 ओम रजिस्टर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि 5 ओम और 10 ओम ये आपके पैरेलल फॉर्म में है, 5 ओम और 10 ओम। तो आप यहां लिखेंगे इसका, अगर हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें कि 5 ओम कोमा 10 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म। जब ये पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट है तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा आर डैश मान लीजिए, और 1/5 प्लस 1/10। अब अगर हम एलसीएम यहां से 10 लें, 2 + 1 यानी कि 3/10। तो आर डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 10/3 ओम, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। अब ये 10/3 ओम 7 ओम के साथ किस में होगा, सीरीज में। तो नाउ 7 ओम एंड आर डैश आर इन सीरीज। तो जब ये सीरीज में है भाई तो आर इक्वल टू क्या होगा, जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो होगा आपका रिजल्टेंट, आप कह सकते हैं आर डैश प्लस के 7। तो 10/3 प्लस 7/1 करके आप यहां से क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो 10 प्लस के 21, तो 31/3 ओम, ठीक है। कितना आ गया, 31/3 ओम आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, सॉरी इसका सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि टोटल करंट। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू क्या है आपका 6 वोल्ट है, और R हमारा आ रहा है 31/3। 3 कहां जाएगा ऊपर, 18/31 एम्पियर। ये आ गया आपका टोटल इलेक्ट्रिक करंट। एक ही वो पूछ रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम। थर्ड पार्ट में वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रजिस्टर। तो आप इसे वी डैश मान लें, और फॉर्मूला होता है I.R। तो इसमें टोटल करंट फ्लो हो रही है क्योंकि ये तो यहाँ सीरीज में है आपका, तो I.R
या I मल्टीप्लाई बाई 7 ओम। तो I की वैल्यू है 18/31 मल्टीप्लाई बाई 7, 6 और 7 1 जा 7 और आपका जो कैरी 5 है 126/31 वोल्ट। आप चाहें तो इसका डिवाइड करके और इसका आंसर आप डेसिमल में भी निकाल करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो यहां आप ये पाएंगे कि R1 R2, अगर आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ ये R1 है 2 ओम, इस डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो R1 है यहाँ पे आपका 2 ओम और आपका R2 भी 2 ओम है, ठीक है। ऐसे फिर आपका R3 2 ओम, ये सब 2 ओम के हैं अगर आप देखें जनरली। तो ये कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए ए और बी के बीच में। तो यहां अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये R1 रजिस्टर और आपका R2 ये पैरेलल में है, सिमिलरली R2 और R4 पैरेलल में है, सिमिलरली R3 R1 R2 R3 R4 और R5 R6 R7 और R8 ये सब आपके किस में है, पैरेलल फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हियर R1 कोमा R2 आर इन पैरेलल, ये पैरेलल फॉर्म में है। तो ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा 1/r डैश 1/r1 प्लस 1/r2, यानी कि 1/2 प्लस 1/2, तो 2/2 ये क्या आ गया 1, तो r डैश कितना आएगा 1 ओम। अब हम ये सिमिलरली लिख सकते हैं कि R3 और R4 सिमिलरली R3, R4 आर इन पैरेलल, तो जब ये पैरेलल में है तो यहां से R डबल डैश निकल के आएगा। अब क्योंकि R3 R4 भी 2 ओम है तो ये भी 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद R5, R6 आर इन पैरेलल, तो जब ये भी पैरेलल हैं तो आपका R ट्रिपल डैश ये भी 1 ओम आ जाएगा, और आपका R7, R8 आर इन पैरेलल ये भी आपके पैरेलल में है। जब ये भी पैरेलल में है आपका तो R फोर्थ डैश ये भी आपका 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक की हमारी बात हो गई खत्म कि भाई ये जो आपके दो रेजिस्टेंस है तो इनसे अब एक सर्किट बन गया आपका मिला करके। अगर मैं वो सर्किट ड्रॉ करूं कुछ इस टाइप से, अगर ये ए है ये ए और ये आपका बी, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका आर डैश, ये हो गया आपका आर डबल डैश, ये आपका आर ट्रिपल डैश, और ये हो गया आपका आर फोर्थ डैश, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सॉरी, तो अब अगर आप ये देखें आर डैश आर डबल डैश किस में होगा सीरीज में, और आर ट्रिपल डैश और आर फोर्थ डैश ये किस में होगा, ये भी सीरीज में होंगे। उसके बाद फिर किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि आर डैश
कॉमा आर डबल डैश विल बी इन सीरीज या आर इन सीरीज, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आर इन सीरीज। तो यहां से आपका आर फिफ्थ डैश आप निकाल लीजिए, कितना आएगा 1 + 1 = 2 ओम। फिर आप यहां से अगर देखते हैं तो आर थर्ड डैश कॉमा आर फोर्थ डैश, आर इन सीरीज तो ये आपका आर सिक्स डैश, ये भी 1 + 1 = 2 ओम। तो अब क्या होगा, इन दो को मिलाकर के बन गया एक, और ये दो मिलाकर के एक बन गया, और फिर वो आ जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल में। किस में आ जाएंगे जी, पैरेलल में आ जाएंगे। तो फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं कि नाउ आर फिफ्थ डैश कॉमा आर सिक्स डैश विल बी इन पैरेलल। तो सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या आएगा, 1/R AB इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2, यानी कि 1। तो RAB इज इक्वल टू 1 ओम। ये आ गया जी आपका इस सर्किट का इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये देखने में थोड़ा हमें लगेगा कि हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब प्यारे बच्चों आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। इसमें बस यही हमें थोड़ा देखना था कि ये पैरेलल है, फिर ये पैरेलल, फिर ये पैरेलल, बाद में फिर ये डायग्राम कन्वर्ट होके इस टाइप से आ जाएगा, उसके बाद में फिर ये दो सीरीज में आ जाएंगे, ये सीरीज और फिर आपका ये पैरेलल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की वीडियो का। अगर आप देखें ये एक डायग्राम दे रखा है, यहां पे हाउ वुड द रीडिंग ऑफ V चेंज इफ इट इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड C, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहा है कि अगर इस वोल्टेज को हम B और C के बीच में अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो क्या इसके वोल्टेज की रीडिंग चेंज हो जाएगी, और अगर होगी तो कितना होगी। भाई जनरली होगा, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस आपका 1 ओम 3 ओम 2 ओम ये किस में है, सीरीज में है, और सीरीज में हर एक रजिस्टर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होगा, फिर इसमें करंट फ्लोइंग निकालनी होगी कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि सिंस 1 ओम कॉमा 3 ओम कॉमा 2 ओम आर इन सीरीज। ठीक है, सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 + 3 + 2 इज इक्वल टू 6 ओम। तो अगर आप हम करंट निकालते हैं, इन सर्किट, इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, तो I इज इक्वल टू V/R, यानी कि आपका 3/6 और 0.5 एम्पियर। क्या निकालना, 0.5 एम्पियर। तो अब अगर ये A और B के बीच का अगर हम वोल्टेज निकालते हैं, यहां पे अगर हम निकालते हैं VAB, तो VAB होगा I × RAB। I की वैल्यू तो है 0.5 और RAB कितना है आपका 1 ओम। तो यहां करंट कितना फ्लो होगा, सॉरी वोल्टेज कितना होगा इसका, 0.5 वोल्ट। ठीक है, और अगर अब हम निकालें VBC यानी B और C के बीच का वोल्टेज, तो I RBC, I की वैल्यू तो 0.5 है,
बी और सी के बीच का 3 यानी कि 1.5 वोल्ट। तो आप यहां देख सकते हैं कि आपका जो वोल्टेज है 0.5 वोल्ट से कन्वर्ट होके कितना हो जाता है 1.5 वोल्ट। और अगर बेसिकली हम यहां सी और डी के बीच में भी निकालें तो क्या होगा I मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। 0.5 और सी और डी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है 2, तो आपका 1.0 वोल्ट। तो आप ये यहां समझ ही गए होंगे कि आपका वोल्टेज किस टाइप से चेंज होता चला जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ सीखा होगा कि अगर कॉम्बिनेशन में है रेजिस्टेंस तो उनको हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस समझ में भी आया होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और अपने डाउट हमसे क्लियर करा सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।